प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारे लिए हर वस्तु को मुहैया कराता है। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता, शर्मसार नहीं होने देता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर हमें संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी। हे आसमान और पृथ्वी के सिरजनहार और मालिक और खालिक, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। जो वचन रोज की तरह आपने हमें दिया प्रचार करना है, पितर आत्मा जी आपसे विनती करते हैं, अब आप आइए और हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि लोग इन वचनों को सुने और सच्चाई को जाने और सच्चाई इनको आज़ाद करे। हे प्रभु पितर आत्मा जी, आपके स्वर्गदूत इन वचनों को धरती की छोर तक ले जाएं, लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती जीसस के समर्थी नाम में सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए इस बात को, परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता, जबकि यीशु मसीह कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना वस्त्र पहनने की, ना घर की, ना किसी भी ऐसी वस्तु की चिंता ना करो जो आपको परमेश्वर देता भी है और नहीं भी देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जीसस के वचन के अनुसार वो कहता है, अगर संसार के लोग इन वस्तुओं को चाहते हैं तो वो केवल अपने घर भरने के लिए चाहते हैं और उनके लिए ये वचन नहीं चलता। इसलिए वो लोग इन सामानों को इकट्ठा करते हैं, चाहे मृत्यु का सामान हो, चाहे जन्मदिन का सामान हो, चाहे शादी का सामान हो, कुछ भी हो, ये लोग इकट्ठा करते रहते हैं, घर भरते रहते हैं अपना। और घर इस तरह भरते हैं कि अपने रहने की जगह नहीं होती और घर में सामान ही सामान चारों तरफ पड़ा होता है। एक या दो इंसान रहने वाले होते हैं, 10 कमरों का घर होता है, केवल एक कमरा खाली होता है जहां वो रहते हैं। असली जरूरत एक कमरे की होती है, बाकी 9 कमरे इतने सामान से भरे होते हैं कि लोगों के सामने उनको दिखाकर ये लोग अपनी बड़ाई करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हाँ, इसकी बात कभी नहीं करते कि हमें क्या है, हमें चिंता फिक्र है, हमें ये बीमारी है, ये दुख है, ये दर्द है, ये कभी नहीं बताते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कहता है, अगर आपको इन वस्तुओं की जरूरत है तो पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं आपको पीछे पड़ कर मिल जाएंगी। आपके घर में इतनी जगह नहीं होगी कि आप इनको रख सकें। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो हमारी सब जरूरतों को जानता है और हमें रहने के लिए घर देता है और खाने पीने के लिए भोजन देता है, पहनने के लिए वस्त्र देता है, फिर भी हमें तसल्ली नहीं होती। हम यही सोचते रहते हैं, अरे भाई ये मिल गया है, वो भी मिल जाए। यानी कि आज का दिन परमेश्वर कहता है चिंता करो, कल की चिंता कल का दिन करेगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें कल के लिए चाहिए, आज की चिंता हमें नहीं है, आज हमें नहीं चाहिए, हमें कल के लिए चाहिए। ये लोग हमेशा अपने घरों को बेकार वस्तुओं से भरते हैं, जिन बातों के लिए परमेश्वर मना करता है। सुनिए, ये लोग सोचते हैं कोई वस्तु काम आए ना आए, हमारी लालसा बढ़ती रहनी चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय उसको बातें सुनाते हैं कि हमने ये किया, हमको ये नहीं मिला, हम तेरे दर पे 40 दिन आए, हमको कुछ नहीं मिला, तेरे पास्टरों ने कहा था कि 40 एतवार आओ, हमारी लॉटरी निकलेगी, नहीं निकली, हम तेरे पास नहीं आएंगे। मत आओ भाई। जो कहता है प्रभु मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मुझे तू चाहिए।
उसको परमेश्वर सब कुछ देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये लोग यदि मरने के बाद जो बातें होनी है ये उसको सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? जो मर गया वो खत्म हो गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि जिसको उसका समय पूरा करा दिया, अब उसका और समय नहीं मिलेगा। ये हमेशा लालच करते हैं और हर सामान को इकट्ठा करते हैं, चाहे उसमें दीमक लग जाए, श्योंक लग जाए, कीड़ा लग जाए, लेकिन ये कुछ नहीं करते। हमने कई बार बताया कि ये लोग बाहर से जब आते हैं फॉरेन कंट्रियों से, तो यहाँ ये कोठियाँ बना जाते हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए होती है, जिनको देख देख कर दूसरे लोग जलन रखते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग कोठी बना के गए हैं, पता नहीं वतना कितना पैसा इनको मिलता है, इकट्ठा करता है, चलो अपना घर बार बेचकर इनके पीछे चलें। मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग वहाँ मांगकर रोटी खाते हैं। और समझ लीजिए कि ये वहाँ कुछ खा नहीं सकते, केवल $1 1 पाउंड की यहाँ जो ब्रेड मिलती है वो खा खा के गुजारा करते हैं। यहाँ आके रोब जमाते हैं, वहाँ लोगों की फ्लश साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, यहाँ आकर कहते हैं हम वहाँ इंजीनियर लगे हैं। हालेलुया। सुनिए, हमें हर सामान अपनी मर्जी से नहीं, ज़रूरत के लिए इकट्ठा करना चाहिए। हमें हर बात में संतोष करना चाहिए, कोई लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से हमें ऐसा अगर करना पड़ता है तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्योंकि धनी बनना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास तंदुरुस्ती है तो आप सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगर आप शांति है तो आप करोड़पति हैं। अगर परमेश्वर साथ है तो आप पूरी सृष्टि के मालिक हैं, क्योंकि हम उसके वारिस बन जाते हैं। और सुनिए, सदा काल का जीवन अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो, क्योंकि वो चाहता है कि आपको जो चाहिए मैं देता हूँ। सुलेमान के जीवन में देख लीजिए, कितना धन था, किसी काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको मालूम नहीं कि मेरे पास धन कितना है। अब मैं एक आपको वचन पढ़ाते हैं, 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय उसका 8 और 9 वचन सुनिए, ध्यान से सुनिए ताकि आपको मालूम हो जाए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। अब आप जान गए कि ये बातें अच्छी नहीं हैं, इसलिए इन पर हमेशा अंकुश लगाइए, यानी कि इनको रोकिए, लालच से बचिए। घर को केवल उसी वस्तु से भरिए जो आपको चाहिए, और वो केवल शाम तक बेशक हो, उसको आगे रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है। हालेलुया। सुनिए, जो लोग संसार की लालसाओं में पड़ जाते हैं वे जल्द से जल्द धनवान होना चाहते हैं और उन बुराइयों में फंस जाते हैं और कुरीतियों में फंस जाते हैं जिनका मार्ग केवल विनाश को जाता है। अभी हमने आपको वचन पढ़कर सुनाया, क्योंकि ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं हैं। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसा जीवन देना है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में शांति हो तो आप परमेश्वर के
आगे दुआ करें और वो आपको हर वस्तु मुहैया कराएगा। हालेलुया। सुनिए, ये लोग ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो मार्ग फिसलन से भरा हुआ है, क्योंकि ये केवल बुराई की ओर दौड़ते हैं। ये अच्छाई को नहीं जानते, ये केवल बुराई में ही फंसे रहना चाहते हैं। इनके मार्ग फिसलन भरे होते हैं। ये उन मनुष्यों के समान है जो उससे निकलना नहीं चाहते। और कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी ज़रूरत पूरी ना हो। आप इस बात को आजमाइश कर सकते हैं कि आपकी हर ज़रूरत परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। सुनिए, यह सब बातें मनुष्य को परमेश्वर से दूर करती हैं और अधोलोक में पहुंचाती हैं। और याद रखिए, अधोलोक में जाने वाला मनुष्य वापस नहीं आ सकता। स्वर्ग में जाने वाला वापस आ सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी है, और अधोलोक में परमेश्वर की मर्जी नहीं चलती। हालेलुया। सुनिए, सूरज प्रमाणी ने यह बात बताई थी कि सुनो, अधोलोक में, नरक में परमेश्वर नहीं होता। वहां आपकी कोई सुनवाई नहीं सुनी जाएगी। केवल स्वर्ग में ही आपकी हर बात सुनी जाएगी। इसलिए हमेशा स्वर्ग की ओर ध्यान रखो और नरक की ओर मत देखो। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य कितना भी ईमानदार बन जाए, वो जनवान हो जाए, तो लोग उसे जीने नहीं देते। वो कहते हैं कि इस मनुष्य ने जरूर हेरा फेरी की होगी, इतना धन इसके पास कहाँ से आया, ये शरीफ बना फिरता है, ये भीतर से बहुत बड़ा गुंडा होगा। और ये बातें सत्य हैं। आप जान लीजिए कि ये बातें क्यों होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि ये संसार केवल अपने लिए चाहता है, दूसरों की बात नहीं करता। किसी धनी को देख नहीं सकते, गरीब को जीने नहीं देते। सुनिए, तब मनुष्य अपनी ईमानदारी से भटक जाता है और उसका विश्वास टूट जाता है, क्योंकि लोग उसको जीने नहीं दे रहे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है, धनवान का स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। परमेश्वर चाहे तो ऊंट को सुई के नागे से निकाल सकता है, लेकिन धनवान का स्वर्ग में जाना नामुमकिन इसलिए है क्योंकि उसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं, उसको भरोसा किस पर है? अपने धन पर भरोसा है। और उसके लिए परमेश्वर कौन है? उसका धन है। उसी का वो इंतज़ार करता है और उसी को अपना स्वामी कहता है। आप किसी धनवान से बात कीजिए, भाई तूने धन क्यों जोड़ रखा है? वो कहता है, तुझे क्या है, मैं जो चाहूं अपने धन से कर सकता हूं, तुझे भी खरीद सकता हूं, तेरे पास नहीं है इसलिए तू जलता है। अभी मैं किसी को फोन करूं और तुझे आकर जूते मार जाएंगे, मैं उनको पैसे दे दूंगा। यानी कि इतना घमंड लोगों में बढ़ता जा चुका है। हालेलुया। अब आप इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर किसी बात में कोई पक्षपात नहीं करता। आप जानते हैं कि एक धनी ने किसी मनुष्य राजा का, मान लीजिए कितना रुपया देना था, 10,000 तोड़े, और उसने उससे कहा भी मेरा पैसा वापस कर। उसने विनती की कि हाँ स्वामी अभी नहीं है, मैं आपको लौटा दूंगा। उसने कहा ठीक है, माफ कर दिया। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने किसी से 50 या 100 दिनार उधार दिए थे, वापस लेने थे, उसका गिरेबान पकड़ लिया, मेरे पैसे निकाल। उसने कहा मालिक थोड़ा इंतजार कर, मैं पैसे दे दूंगा। उसने कहा इसको पकड़कर जेल में डाल दो। और दूसरे उसके साथियों ने जाकर स्वामी को बता दिया कि इसने ऐसा किया है। तो उसने क्या किया? उसने कहा इसको पकड़ो, इससे पूछो कि क्या हमने इसका 10,000 तोड़े माफ़ किए हैं। इसका फ़र्ज नहीं बनता कि उसके 150 के लिए उसको जिसने दंड दिया है उसको माफ़ कर देता। इसको अंदर बंद कर दो, इसके बीवी बच्चों को बेच दो ताकि अपना पैसा पूरा करो।
हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि धनवान इसीलिए स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि ये लोग वहां आकर दूसरों को भड़का दें। हालेलुया। सुनिए, तब जो इंसान अमीर बना हुआ है उसको लोग अगर जीने नहीं देते, ताने मेरे मानते रहते हैं, लानते भेजते रहते हैं क्योंकि वो जलते हैं, तब वो मनुष्य क्या करता है? बुरी तरह से उलझनों में फंस जाता है और ऐसी आदतों का शिकार हो जाता है जो दूसरे मनुष्य नहीं देख सकते। वो क्रोधित हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है, वो बेचारा अपने रास्ते से भटक जाता है और जीवन की डगर पे चलने वाला कांटों की डगर पे पहुंच जाता है, मौत के द्वारे पे पहुंच जाता है। अब आप सोचिए इस बात को कि परमेश्वर कहता है आज के दिन के लिए जो जोड़ना है जोड़ लो, कल का दिन, कल का दुख आप देख लेगा। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप केवल उस पर भरोसा करें, उसके वचन पर विश्वास करें, किसी बात की चिंता फिक्र ना करें। परमेश्वर आपको हर वस्तु मुहैया कराएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। चिंता मत करो, आपको हर वस्तु दे दी जाएगी, क्योंकि वो जानता है कि संसार में रहने वाले लोगों के समान आपकी जरूरतें भी वैसी ही हैं। हम आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में। सुनिए, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास में भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। और ऐसा ही होता है, ये लोग केवल धन इकट्ठा करते हैं, इनका मन इनके धन पर ही रहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि धनवान क्यों नहीं जाना चाहता या परमेश्वर उसको क्यों नहीं जाने देता, क्योंकि उसको यहाँ हर सूरत में हर खुशी मिलती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने जो वचन हमें दिया, हमने आपके पवित्र आत्मा जी की सहायता से संसार में पहुंचा दिया है। इसलिए हम दुआ करते हैं हे प्रभु कि ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने और अपना मन फिराएं और यीशु के गवाह ठहरें, ताकि उनको ये सच्चाई मालूम हो जाए कि जीवन केवल वचन है, आम धन दौलत नहीं है। धन दौलत केवल एक राह से भटकाने वाली वस्तुएं हैं। इसलिए इन बातों को आप जानिए। पिता परमेश्वर आपको शांति दे और बरकत दे, आप पर अनुग्रह करे और आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ तब वास करें जब वो आपको वहाँ ले जाए। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।